8 जून को होनी थी विक्ट्री परेड। फिर 4 जून को कैसे आए फैंस? इस एक गलती से 11 मौतें हुई। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में पहली बार खिताब जीतने के बाद आरसीबी की विक्ट्री परेड आयोजित की गई, लेकिन इस जश्न के पहले ही भगदड़ मच गई। नतीजा 11 लोगों की दर्दनाक मौत और 30 से ज्यादा घायल। यह हादसा सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और जल्दबाजी का परिणाम था। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस ने 4 जून को कार्यक्रम आयोजित न करने की सलाह दी थी, तो आखिर सरकार और आयोजक इसे 8 जून तक टालने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी। 4 जून को विधान सौधा में एक अन्य बड़ा कार्यक्रम वेदांत सेलिब्रेशन भी आयोजित होना है। ऐसे में एक ही दिन में 2 बड़े सार्वजनिक समारोह की अनुमति देना भारी जोखिम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने स्पष्ट रूप से 8 जून यानी कि रविवार को विक्ट्री परेड आयोजित करने का सुझाव दिया था, ताकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा सके और जनता की भीड़ को ठीक से नियंत्रित किया जाए। इसके बावजूद आरसीबी प्रबंधन और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ केएससीए ने जल्दबाजी दिखाई और 4 जून को ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नाटक सरकार को 3 जून को ही विधान सौधा में होने वाले समारोह की जानकारी थी और उसी दिन केएससीए की ओर से स्टेडियम में होने वाले आयोजन की सूचना भी दी गई। इसके बावजूद कार्यक्रम रद्द या स्थगित नहीं किया गया। इस प्रशासनिक चूक ने हजारों लोगों की जान खतरे में डाली। इस हादसे के बाद जनता का गुस्सा पुलिस और सरकार दोनों पर फूट पड़ा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुरू में पुलिस को दोषी ठहराया और वरिष्ठ अधिकारी बी दयानंद सहित कई अफसरों को निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया पर #StandWithBDayanand ट्रेंड करने लगा, जहां लोग दयानंद को एक ईमानदार और अनुशासित अधिकारी बताते हुए उनके निलंबन को गलत ठहरा रहे हैं। 5 जून को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और सरकार से 10 जून तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसी दिन आरसीबी ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही कब्बन पार्क पुलिस थाने में आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स जो कि इवेंट की आयोजन कंपनी थी, केएससीए और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 6 जून को पुलिस ने पहली गिरफ्तारी करते हुए आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को हिरासत में लिया। इसके साथ ही डीएनए कंपनी के 3 स्टाफ मेंबर्स किरण, सुमंथ और सुनील मैथ्यू को भी गिरफ्तार किया। अब जब हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है और जांच जारी है, तो ये साफ होता नजर आ रहा है कि अगर प्रशासन 4 जून की बजाय 8 जून तक इंतजार करता तो ये त्रासदी रोकी जा सकती थी। जनता को जवाब चाहिए, आरसीबी का जश्न जान से बढ़कर कैसे हो गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.